लाहौर की 100 साल पुरानी दुकान के बीचों बीच लगा एक सदी पुराना दरख्त जिससे कई आसेबी वाकयात जुड़े हैं और जिसे दुकान बनाने के बावजूद काटा नहीं गया बल्कि दुकान को ही इसके मुताबिक ढाल दिया गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी दुकान में लेकर आई हूँ जिसमें एक पुरस्रार दरख्त मौजूद है जो कि 100 साल पुराना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि 100 साल पुराना है और इसके कई वाक़यात मशहूर हैं जो आसपास के दुकानदार से हमने सुने हैं। इनके ऑनर का कहना है कि हमारे लिए तो ये बहुत सेफ्टी है क्योंकि अक्सर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चोर इनकी चोरी करने के लिए आते हैं इनकी शॉप पे, इनके साथ कई वाक़यात ऐसे पेश आए हैं, लेकिन इस दरख्त की वजह से ये सिक्योर है। और इस दरख्त के आप देख रहे हैं कि ये छत जो शॉप की, अगर कैमरामैन हमारे दिखा सके कि ये आधा शॉप से बाहर है और आधा शॉप के अंदर है और 3 से 4 आसपास की दुकानों को ये छाँव देता है, इतना फैला हुआ है। दरख्त का साइज़ आप देख सकते हैं, दरख्त का की क्या हिस्ट्री है, अब शॉप कितने साल पुरानी है, कौन सी जनरेशन अब इसको चला रही है इस शॉप को। आइए जानते हैं इनके ऑनर से और इस दरख्त की हिस्ट्री सुनते हैं। मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, मेरे साथ इस दुकान के ऑनर मौजूद हैं लतीफ़ साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस दरख्त का राज। सर, कितनी साल पुरानी दुकान है ये? मैडम, ये तकरीबन 100 साल पुरानी दुकान है और हमारे बड़े यहाँ पर जो है ना काम करते रहे और अब उनके बाद हम आ गए यहाँ पर। तकरीबन 100 साल पुरानी दुकान है हमारी। सही। और ये दरख्त एक नायाब सा दरख्त एक दुकान के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने खुद देखा है। ये कितने साल पुराना? ये मैडम तकरीबन ना ये 100 साल पुराना दरख्त है। 100 साल का मकसद है ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का दरख्त हमारे जो है ना दादे परदादों ने लगाया हुआ है। अच्छा, ये खुद लगाया गया है? जी, लगाया गया है ये। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको इस दरख्त से डर नहीं लगता? नहीं, इस दरख्त से डर नहीं लगता क्योंकि हमने यहीं पर रहना होता है, सारा दिन हम यहीं पर रहते हैं और दरख्त के साथ ही रहते हैं हम, समझ लें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसकी जो छत बनाई गई है ये कैसे बनाई हुई है? ये दरख्त कटिंग भी नहीं हुआ और आपने ये शॉप कैसे क्रिएट की है? क्या कभी इसके गिरने का ख़तरा नहीं लाहक हुआ? अच्छा, ये शॉप जब हमने तैयार करी ना, ये हमारे दादे ने तकरीबन ना दादे परदादों ने दरख्त ऑलरेडी लगाया हुआ था, तो हमने उसके बाद ये शॉप तैयार करी है। यानी कि देख लें आप, जिस तरह ये छत है, ये छत का बाकायदा हमने जो लेंटर इसकी जगह छोड़ी है और बाहर बहुत ये घना है, काफ़ी वसी है ये। तकरीबन 4-5 शॉपों पे ये दरख्त छाँव देता है। इतना बड़ा ये दरख्त है। और लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या कभी छत के गिरने का कोई ख़तरा तो नहीं हुआ कि दरख्त बढ़ता है ना, तो ये ऊपर को जा रहा है, इसकी इतनी टहनियाँ है और ये आसपास की 3-4 दुकानों को छाँव देता है, इतना फैला हुआ है ये, तो क्या कभी छत के गिरने का कोई खदशा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी कोई खदशा नहीं हुआ कि छत गिरने का, बल्कि हमें इससे सेफ्टी मिलती है छत से। कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जिस पे आपको लगा हो कि ये दरख्त जो है वाकई में अच्छा है हमारी शॉप? हाँ जी, ऐसा वाक़या काफ़ी दफ़ा पेश आया है क्योंकि हम तो दुकान पर होते हैं, हमारे दुकान पे कैमरा लगा है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि दुकान तोड़ के अंदर आ गए। अंदर आए तो क्योंकि हमारे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं दुकान में भी, अक्सर हमने कई दफ़ा देखा कि चोर अंदर आए, उन्होंने दराज वगैरह खोलें या कोई चीज़ उठाने की कोशिश करी है, लेकिन ये दरख्त की वजह से ना ऐसे हुआ कि जैसे कोई लाइट पड़ी है या कोई हवाई चीज़ उसको आप कह सकते हैं, या कोई जिन वगैरह या साया वगैरह जो भी है, लेकिन वो हमारी सेफ्टी के लिए हुआ ना। वो जब अंदर आए तो वो देखकर एकदम से ना छोड़ छाड़ के सब भाग गए। अच्छा, इसका मतलब आप इसको खुशकिस्मती समझते हैं कि आपकी शॉप में एक ट्री मौजूद? हाँ जी, हम इस चीज़ को खुशकिस्मती समझते हैं कि हमारे दरख्त की वजह से एक तो यहाँ पर साया है या कोई जिन है या कोई और अल्लाह माफ़ी दे कोई और चीज़ है, तो उससे हमें कितना फ़ायदा हो रहा है कि 1-2 दफ़ा हमने देखा ऐसा हुआ है कि चोर आए और पता नहीं वो अंधे हो गए या उनको डरा के जैसे भगाया गया हो। कोई लाइट वगैरह ऐसी पड़ी है, रोशनी आई है, कैमरे में सीसीटीवी हमने चेक भी करा है कि वहाँ पर हमें नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर कुछ चोर आए हैं और यहाँ पर दरख्त की वजह से डर के भाग गए। ये दरख्त है किस चीज़ का? ये सुख चैन का दरख्त है। सुख चैन का दरख्त है। नाज़रीन, ये बेरी का दरख्त नहीं है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या कभी इत्तेफाक हुआ है ऐसा कि काम में देरी हो गई हो और आप दुकान में ही सो गए हो?
नहीं, एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि माल वगैरह आना होता है देर सवेर से, क्योंकि हमारी शॉप प्लाईवुड की है, प्लाईवुड एंड हार्डवेयर स्टोर की है। तो अक्सर ऐसा होता है कि देर से माल आता है, रात को 11 बजे आ गया, 12 बजे भी आ गया, दूर दराज से आना होता है, पेशावर से भी आता है हमारा माल। तो उसकी वजह से एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि यहाँ पर हम लेटे हैं, यहाँ पर सोया भी हूँ। मैं 2 दफ़ा सोया हूँ दुकान पे, 2 से भी कई दफ़ा सोया हूँ, बल्कि 2 दफ़ा का वाक़या याद आ रहा है मेरे को कि एक दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि ये दरख्त ना ऑटोमेटिकली मूव कर रहा था, अपने आप को संवार रहा था, क्योंकि इसको आज तक हमने ना संवारा है और ना ही इसको तराशने की ज़रूरत है हमें। ये जिस तरह इसी तरह ही होता है। अगर हम यहाँ से इसको किसी चीज़ बाय द वे यहाँ से ये हम उतार देते हैं, इसको यहाँ खुरदते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ये चीज़ें हमने रात को अक्सर देखी हैं। क्या आपने कभी ऊपर से इसकी कटिंग करने का नहीं सोचा कि इसको काट लें और दुकान से ज़रा अलग कर दें? नहीं, कटिंग करने का कभी सोचा नहीं, इसी वजह से नहीं सोचा कि एक तो ये हमें नुकसान नहीं दे रहा, हमें इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सुख चैन से कई लोग आते हैं, जिस तरह मिसवाक ले जाते हैं या उनका भला करते हैं, क्योंकि ये दरख्त इसी तरह हमें फ़ायदा दे रहा है कि हम अगर भला करते रहेंगे तो ये हमें दरख्त फ़ायदा पहुँचाता रहेगा। कोई छोटे होते का वाक़या बताएं जब आपके दादा, परदादा या आपके वालिद साहब यहाँ पर काम करते थे, तो क्या उन्होंने कोई आपको ऐसी बात बताई हो? उन्होंने एक दफ़ा बताई है, काफ़ी दफ़ा ज़िक्र होता रहता था अक्सर। उन्हीं की नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं, हमें इसी वजह से पता है कि हमारी शॉप को ना इससे कोई नुकसान नहीं है। आने वाले को नुकसान है, जो हमारी दुकान पे चोरी की नीयत से आएगा या ताले तोड़ के अंदर आने की कोशिश करेगा, उसको डेफिनेटली नुकसान ही नुकसान होगा। इस चीज़ को हमने खुद भी देखा है और सीसीटीवी कैमरे में भी देखा है। हमारे दादा ने भी ये चीज़ हमें बताई थी कि बेटा इस दुकान पे ये दरख्त मेरे हाथों का समझ लो होगा, तुम मेरे भी बाप के बाप का दरख्त लगा है उनके हाथों का, और ये दरख्त कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इससे लोगों को आप जितना फ़ायदा दे सकते हैं दें। इस दरख्त की सुख चैन की मिसवाक बनती है, वो मिसवाकें भी हम कोशिश करते हैं कि मस्जिद वगैरह में दे देते हैं, जामिया शरीफिया में दे देते हैं। कोई लेने आ जाए उसको खुद उतार के साफ़ करके भी दे देते हैं। अच्छा, सीसीटीवी कैमरा में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि रिकॉर्ड हो गया हो और आप लोग भी देख के खौफज़दा हो गए? ऐसा कई दफ़ा हुआ है, रिकॉर्ड हुआ है। क्या इसे कभी काटने की कोशिश की गई है आपने? हाँ, ऐसा कई दफ़ा हुआ है। जैसे बड़े भाई, मेरे से जो बड़ा भाई है, उसने कहा यार इसको काट दो, क्योंकि वो खुद तो शॉप पे बैठता नहीं है। उसकी यही वजह है, हम लोग तो बैठते हैं, हमें पता है। कई दफ़ा तरखान उसने बुलवा कर इसको कटवाने की कोशिश करी है, लेकिन ये कटा नहीं। किसी तरखान की चोट लग गई है, किसी की आरी फिर गई है, कोई ऊपर से गिर गया है, ऐसा अक्सर हुआ है। और ये एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि तरखान गिरे भी हैं, एक दो दफ़ा उनको शदीद चोटें आई हैं। उसकी वजह से एक की तो टांग टूटी है बाकायदा। वो तरखान हमारी मार्केट में अभी मौजूद है, लेकिन वो आया नहीं अभी, वो घर ही आराम कर रहा है, उसकी टांग टूट गई। उसके बाद से अब तक कोई चढ़ा नहीं दोबारा। तरखानों को पता लग गया मार्केट में, भाई ये काटने की अगर कोशिश करी ना इसको दरख्त को हमने, या इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, तो हमें नुकसान होगा। तो हम इसकी बड़ी केयर करते हैं, जहाँ तक हो सके इसकी केयर करते हैं। इसको साफ़ सुथराई जो भी मामला हैं इसका हम देखभाल करते हैं पूरी। और इसको जो भी इसको नशा नुमा ऊपर से मिलती है बाकायदा छत के ऊपर से, इसको पानी वगैरह की भी ज़रूरत होती है, वो बारिश का पानी मिल जाता है, क्योंकि ये दुकान पर है, इसी वजह से यहाँ पानी नहीं लगा सकते इसे।